तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम होता क्या है, मान लिया हमारे पास कोई सेट है, मान लिया ए, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, है ना, या फिर इसके अंदर कोई और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो गए या फिर कोई भी और नंबर्स हो गए। तो उनको हम ग्राफिकल फॉर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वही क्या कहलाता है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का बनाने का क्या मेथड है, सबसे पहले आपको बनाना होता है एक बॉक्स, राइट। बॉक्स में ऊपर लिखा जाता है यू। ये यू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब आपके सारे एलिमेंट्स जिस सेट के अंदर आते हैं वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। मान लिया हमारे पास कोई यू है और इसमें नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 नंबर है, ठीक है। टोटल 10 नंबर है। इनमें से कुछ नंबर जो है इस ए सेट में है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक। तो उसको मैं वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करूं, तो ऐसे सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाओगे और वहां पे क्या लिखोगे, यू। यू क्या कहलाएगा, आपका एक यूनिवर्सल सेट। फिर इसके अंदर आप क्या बनाओगे, एक सेट। कौन सा सेट है हमारा, ए, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे नंबर्स लिखेंगे, जिस सेट के अंदर जो जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो एलिमेंट्स क्या लिखेंगे इस सेट के अंदर। देखो ए के अंदर क्या है 1 2 3 4, तो हमने क्या लिख लिया 1 2 3 और 4, राइट। अब 4 के अलावा सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं यूनिवर्सल में, तो आसपास कहाँ लिख लेंगे अपन 5 6 7 8 9 और 10। तो ये मेथड होता है हमारा क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर कहें कि ये कहलाता है हमारा वेन डायग्राम। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का सबसे पहले बॉक्स बनाइए, ऊपर लिखिए यू जो कि आपका रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। फिर उसके अंदर जो भी सेट आपको दे रखी है, मान लिया कि आपको यहाँ एक ही सेट दे रखा है तो एक सेट ए बना लिया और इसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो यहाँ लिख लिए और बचे कुछ एलिमेंट्स कहाँ आ गए आसपास, ठीक है। एक ही सेट हो तब तो बहुत ईजी रहता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा सेट हो तो उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो अपन समझेंगे। क्या होते हैं, मान लिया आपके पास कितने सेट दे रखे हैं, 2, तो नॉर्मली 2 सेट जो है वो 3 तरीके से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तीनों तरीके मैं बता देती हूँ और कब कौन सा तरीका यूज़ करना है वो भी बता दूंगी मैं, ठीक है। थोड़ा हो गया ये यहाँ। फर्स्ट टाइप होता है, मान लिया आपका कोई एक सेट है और दूसरा कोई सेट है, ठीक है, 2 सेट हैं अलग अलग। पहला तो तरीका हुआ ये वाला। दूसरा तरीका क्या होता है, एक सर्कल आप बनाओ बाहर और एक सर्कल का बनाओ आप अंदर, यानी एक सेट बाहर हो गया और दूसरा क्या हो गया उसके अंदर। और तीसरा जो तरीका है वो ये होता है, एक सेट है और दूसरा वाला उसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि काट रहा है। तीनों डायग्राम कब कब बनाने हैं ये अपन समझेंगे। फर्स्ट वाला डायग्राम तब बनाना है जब हमारे पास एलिमेंट्स मान लो ए इज इक्वल टू आपको क्या दे रखे हो 1 2 3 और बी इज इक्वल टू मान लो आपको दे रखे हो 4 और 5, ठीक है। तो ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, मान लिया ये ए है और ये हमारा बी, तो एलिमेंट्स कौन से 1 2 3 और दूसरा कौन सा हो गया 4 और 5, यानी कि ए के एलिमेंट्स बिल्कुल अलग हैं और बी के एलिमेंट्स बिल्कुल अलग है। तो दोनों सर्कल्स क्या होंगे, अलग अलग बनेंगे। तो ऐसे सेट्स जिनमें दोनों एलिमेंट्स बिल्कुल अलग हो उस टाइम पे उनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। सेकेंड टाइम हम देखिए ऐसा वाला डायग्राम कब बनेगा, इसमें मान लिया हमारे पास कोई एक सेट है ए और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, राइट। और हमारे पास कोई सेट हो गया बी, बी के अंदर कोई एलिमेंट्स हो गए 1 और 2, ठीक है। तो इस केस में ऐसा बनेगा डायग्राम, कैसे देखो ए के अंदर तो कौन आ रहे हैं 1 2 3 और 4 आ रहे हैं, 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, और बी के अंदर कौन आ रहे हैं 1 और 2, 1 और 2 एलिमेंट्स पूरे इसके अंदर ही है। तो हम कह सकते थे इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे अपन, इस तरीके, कैसे, तो बाहर तो कौन हो गया हमारा ए और अंदर कौन हो गया बी। बी के अंदर कौन सा एलिमेंट हो गए हमारे पास 1 और 2, और ए के अंदर कौन से 1 2 3 और 4। हमने लिखा कौन सा, बड़ा वाला सर्कल क्या है हमारा ए, यानी कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट हुए 1 2 तो इंक्लूड हो ही गए और साथ में इसके बाहर कौन से आ जाएंगे 3 और 4। तो ये वाला डायग्राम कब बनाना होता है, जब एक सेट पूरी तरह से दूसरे सेट के अंदर इंक्लूड होता है, तब कौन सा बनेगा, सेकेंड वाला डायग्राम, राइट। उसके बाद आता है अपना थर्ड वाला। थर्ड वाला डायग्राम कब बनता है, जब हमारे पास मान लिया कोई सेट है ए, इसके अंदर कोई एलिमेंट हो गए हमारे पास 1 2 और 3, राइट। और दूसरा कोई सेट हो गया बी और इसके कोई एलिमेंट हो गए मेरे 3 4 और 5, ठीक है। हम देखते हैं ये इसके एलिमेंट 1 2 3 और इसके 3 4 5 बिल्कुल अलग एलिमेंट्स भी नहीं है, इन दोनों में सेम एलिमेंट कौन से 3 और 3।
अब इसके सारे एलिमेंट्स भी इसके अंदर नहीं है और ना ही इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है, मतलब सेकेंड वाला डायग्राम भी पॉसिबल नहीं है। अब कैसा डायग्राम बनाए जिसमें दो एलिमेंट तो अलग है लेकिन ये जो तीसरा एलिमेंट है वो इसके क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इस केस में क्या करेंगे, ए का तो हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2 और बी के अंदर कौन से हो जाएंगे 4 और 5। दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है 3 और 3। तो कॉमन एलिमेंट है तो कॉमन एलिमेंट कहाँ लिखा जाएगा, कॉमन एरिया में। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम कब बनेगा, जब दो सेट के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो दोनों के अंदर होंगे, यानी कि कॉमन होंगे। कॉमन एलिमेंट्स के लिए क्या बनाना होता है, दोनों सेट का कॉमन एरिया। ये तीनों का क्या हो जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेशन। इसमें जो हमने सेट पढ़े उसमें भी अलग अलग टाइप के वेन डायग्राम बनते हैं। तो फर्स्ट वाला हम मान ले कौन सा, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या कहलाता है, यूनियन ऑफ सेट। द यूनियन ऑफ सेट A and B are the set of all those elements who are included in A and B or both, and it is denoted by A union B। कहने का मतलब ये है कि यूनियन ऑफ सेट्स वो कहलाता है कि मान लो A के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और मान लो B के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, तो A यूनियन B में क्या आएंगे, सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, इसके अंदर इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जांपल हम देखें, मान लिया A के पास कुछ एलिमेंट हो गए 1, 2 और 3, राइट, और B के पास कुछ एलिमेंट्स हो गए 2, 3 और 4। तो A यूनियन B के अंदर कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, दोनों एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। कैसे, 1, 2, 3 और 4। याद रखना इसमें कोई भी एलिमेंट क्या होता है, रिपीट नहीं होता है। तो A यूनियन B के अंदर इसके सारे एलिमेंट आ गए, 1, 2, 3 वो भी आ गए और 2, 3, 4 वो भी आ गए। टोटल एलिमेंट कौन हो गए, 1, 2, 3 और 4। अब इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, देखो ऐसा बनेगा। वही अपन बनाएंगे क्या, बॉक्स, फिर हम क्या बनाएंगे यहाँ पे यूनियन, फिर हम लिखेंगे A। अब दूसरा वाला सर्कल का बनेगा, अलग से बनेगा, इसके अंदर बनेगा या क्रॉस होगा, चलो देखते हैं। फर्स्ट वाला अलग अलग कब बनता है, जब इसके और इसके एलिमेंट्स दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। तो अलग तो नहीं है, इसमें क्या है, दो एलिमेंट्स इसके और इसके, ये दोनों क्या है, बिल्कुल कॉमन है। कॉमन एलिमेंट्स मतलब क्या बनाना होगा अपन को, कॉमन एरिया। बनाए कॉमन एरिया, ये बन गया कॉमन एरिया। ये हो गया सेट A, ये कौन सा हो गया, सेट B। ठीक है, A के अंदर कौन कौन से आ गया, 1, और कॉमन एरिया में कौन आएंगे, 2 और 3, 2 और 3, और इधर क्या आ जाएगा 4। और जब हम A यूनियन B लिखते हैं तो इसका मतलब क्या कहलाता है, इस पूरे पे A यूनियन यानी पूरे पे क्या होता है आपका, शेड होता है ना। ये शेडिंग ये बताती है कि यूनियन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखो शेडिंग में क्या बताया, 1, 2, 3 और 4 ये 4 एलिमेंट थे। डायग्राम से भी 4 एलिमेंट आ रहे हैं और हमने जो आंसर निकाला उससे भी क्या आ रहे हैं, 4 एलिमेंट्स, राइट। कोई और एग्जांपल लगा के देखें जिसमें मान लो कि एलिमेंट्स क्या हो, अलग अलग हो। फॉर एग्जांपल आपके हो 1, 3 और B में आपको मान लिया 4 और 6। तो इस केस में A यूनियन B क्या होगा, वही होगा। A यूनियन B का मतलब ही क्या होता है कि सबके एलिमेंट क्या होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। इसका एलिमेंट हो गया 1, फिर कौन आया 3, फिर कौन आया 4 और फिर कौन आ गया 6। तो इसका वेन डायग्राम में बिल्कुल ऐसा बनेगा। बनाए ये U, ये हो गया हमारा A। अब ये देखो फर्स्ट वाले के एलिमेंट है 1, 3 और इसका 4, 6, बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट है, यानी कोई कॉमन एरिया नहीं और ना ही एक दूसरे के अंदर आएगा। दूसरा सर्कल कहाँ आएगा, अलग से। ये हो गया हमारा A और ये हो गया B। इसके एलिमेंट हो गए 1, 3 और इसके एलिमेंट कौन हो गए 4 और 6। तो शेडिंग कहाँ होगी, A यूनियन B किस पे, 1, 3, 4 और 6 पे। इस पूरी जगह पे क्या हो जाएगी, शेडिंग। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, A यूनियन B को। आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं अपन। मान लिया कोई एक ऐसा एलिमेंट है, मान लो A के अंदर हो गया 1, 2, 3, राइट, और B के अंदर हो गया कौन सा 2 और 3, है ना, ये दोनों है। तो इस केस में क्या होगा, A यूनियन B। देखो क्या होगा, सारे एलिमेंट इंक्लूड होने चाहिए और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके अंदर कौन सा आया, 1 आया, बिल्कुल आया, फिर 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, फिर 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, फिर 2 वापस आ गया, फिर से 3, यानी एलिमेंट क्या हो गए, खत्म अपने। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनेगा अपना, वही बॉक्स, ये हो गया यूनियन
और सर्कल बनेगा फर्स्ट वाला, और दूसरा सर्कल कहाँ आएगा, इसके अंदर या फिर अलग से या फिर कॉमन एरिया में। हमने देखा ये दोनों एलिमेंट क्या है, बिल्कुल कॉमन है, पर हमने क्या देखा, ये पूरा का पूरा सेट क्या है, इसके अंदर है। यानी हम बाहर वाले सेट को तो नाम दे सकते हैं ए, और अंदर वाले सेट को क्या नाम दे सकते हैं हम यहाँ पर, बी। बी के अंदर कौन आ रहा है, 2 और 3, और ए के अंदर कौन आ रहा है यहाँ पर, 1। तो ए यूनियन बी का शेडिंग कहाँ होगी, इस पूरी जगह, क्योंकि ए यूनियन में सारे इंक्लूड हो रहे हैं, राइट। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ, सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करना और किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, राइट। लास्टली देख लेते हैं कि यूनियन ऑफ सेट को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने आपको रोस्टर फॉर्म समझाई थी बहुत अच्छे से, और सेट बिल्डर फॉर्म भी समझाई थी। तो हम जो मैथमेटिकल फॉर्म की जब बात करते हैं तो किस फॉर्म की बात कर रहे होते हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म की, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए यूनियन बी है, राइट। ए के अंदर कोई एलिमेंट है और बी के अंदर कोई एलिमेंट है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कोई है x, राइट, और x किस में बिलोंग कर रहा है, a में, और x किस में बिलोंग करेगा, b में। यहाँ ये जो साइन है ये किसका साइन होता है, और का, या फिर दूसरी भाषा में इसको आप एडअप भी कह सकते हैं, मतलब ये चीज़ और ये चीज़। तो a यूनियन b कैसे रिप्रेजेंट हो गया, कोई है हमारे पास एलिमेंट x और x a में भी है और b में भी है। ये मैथमेटिकली वे में क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। और ये तो ठीक है दो ही सेट के लिए, अगर हमको बहुत सारे सेट्स की बात करनी हो तो कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे उसको, यूनियन ऑफ ए, जिसमें i इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ आते हैं यहाँ पर n तक, है ना, और ए आई। मान लिया हमारे पास बहुत सारे सेट है, ए यूनियन ए, एक सेट हो गया A1, दूसरा सेट हो गया A2, तीसरा सेट कौन सा हो गया A3, ऐसे करके कहाँ तक हो गए AN तक। तो इन सब का यूनियन भी क्या कहलाएगा, सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा, ठीक है। 2 सेट हुए तो भी सारे एलिमेंट इंक्लूड होंगे, और n सेट हुए तो भी सारे क्या होंगे, एलिमेंट इंक्लूड। ये सिर्फ मैथमेटिकल वे में बताया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब आप कुछ भी चीज़ प्रूव करते हैं अपन, भले आप ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, या जिसमें भी है, जब ए यूनियन बी को मैथमेटिकल वे में लिखने को कहा जाए तो कैसे लिखोगे, कोई एलिमेंट हो गया x सच दैट x किस में बिलोंग कर रहा है, a में, और x किस में बिलोंग कर रहा है, b में भी कर रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, यूनियन ऑफ सेट्स कंप्लीट, ठीक है।